हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हर किसी के लिए है। कोई कितने भी ऊंचे पद पर है, कितना भी सक्सेसफुल है, खुद को कितना भी सुखी मानता है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें टेंशन देता है। हम बेचैन होते हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों उदास हैं। तो ऐसे में हम क्या करें और ऐसा क्यों होता है, यही इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम उदास होते हैं। और ऐसा तो बहुत कम होता है कि सब कुछ अच्छा है। जब हम लोगों से पूछते हैं तो कहेंगे हाँ हाँ सब बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों हो रही है? कोई जीवन में कोई परेशानी है तो पूछोगे तो नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा उन्हें कुछ कुरे दोगे तो पता चलेगा कोई कोई उनके जीवन में ऐसी कंडीशंस होती हैं जो उनको इरिटेट कर रही होती है और उसको वो परेशानी भी नहीं मानते और उसका कोई वो समाधान भी नहीं जानते और ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि इसका तो कोई इलाज है नहीं, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए घर में कोई एल्डरली लोग हैं और एक हाउस वाइफ है, तो वो रोज़ उनके लिए काम करती हैं, भाई करेंगी, और अधिकतर लेडीज़ करती ही हैं। तो सुबह से शाम तक, रात तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो उन्हें अंदर से शरीर, कई बार होता है एज हो गई है, काम नहीं कर रहा है, तो कई बार उन्हें इरिटेशन तो होती है, मन नहीं होता फिर भी उठ के काम करना पड़ता है। तो ऐसे में वो ये मान बैठती हैं कि भाई ये तो ऐसे ही परिस्थिति रहने वाली है, इसका कुछ नहीं होगा। तो एक इसी एग्जाम्पल को मैं ले लेती हूँ। वैसे तो हर किसी के जीवन में, चाहे वो कहीं जीएम हैं तो हो सकता है उनकी कंपनी में उन्हें इस तरह की बहुत कोई प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई भी है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ लगी रहती हैं। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जैसे मैं उस लेडी का एग्जाम्पल ले रही थी जिसके घर में एल्डरली लोग हैं, वो उनके सास ससुर भी हो सकते हैं, उनके अपने माता पिता भी हो सकते हैं, अपना बच्चा भी किसी किसी का डिसेबल हो जाता है। तो अब उन्होंने ये मान लिया कि इसका तो यही कोई इलाज है नहीं, ये तो मेरा भोग है, ये तो मुझे करना ही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें रोज़ उस परिस्थिति से परेशानी हो रही है क्योंकि शायद उनका शरीर भी कमज़ोर है या बीमार है, या स्वस्थ होते हुए भी कई बार उतनी ताकत नहीं है, या फिर काम ज़्यादा है। तो कितनी भी ताकत होगी लेकिन अगर ज़्यादा काम है तो, और बोरिंग काम है, तो उससे इरिटेशन होने लगती है जीवन में, और इरिटेशन से बीमारियां बढ़ती हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये मान लिया ये चेंज नहीं होगा। तो अब ये चेंज कैसे हो सकता है? देखिए, ये कई तरीके से चेंज हो सकता है कि कोई और ऐसा हो जो काम करने लगे घर में, या कोई वो मेड रख लें जिससे उनके काम में कमी हो जाए, या फिर जो सास ससुर हैं उनका व्यवहार बदल जाए, या वो थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने लगें, या वो किसी और कुछ दिन के लिए किसी और बेटे के पास चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो उसका अभी हमें उपाय पता नहीं, तो हम ये मान बैठते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन ईश्वरीय एनर्जी अगर हमारे अंदर बढ़ती है, अगर हमारा ईश्वर से कनेक्शन बढ़ता है, तो हमारी हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलता है। केवल उन्हीं समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है जिसका हम फल भोगने के लिए आए हैं। मान लीजिए पूर्व जन्म में हमने किसी के साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया था, या कुछ भी बुरा या अच्छा किया था, उसी का फल भोग हम रहे होते हैं। तो कई बार उन समस्याओं का समाधान थोड़ा कम निकलता है, और उनका भी निकलता है कि हमें समझ आती है। देखिए, अगर मुझे ये बात समझ आ जाए और मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ कि ये सिचुएशन मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्म की वजह से है और मुझे इसको भोगना है, और भोगने के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए मैंने किसी के साथ 10 दिन तक बुरा किया था,
तो मैं अब 20 दिन तक सिर्फ, और कि अब बढ़ गया होगा उसका इफ़ेक्ट, तो मैं 20 दिन तक उसकी मुझे कष्ट झेलना है, तो 20 दिन के बाद वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि मुझे समझ ही आ जाए, ये हो सकता है। तो इसमें करना क्या है? देखिए, परेशान तो अधिकतर लोग हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये भी हो जाता है कि जैसे डायबिटीज़ हो गई, अब 60 की एज में डायबिटीज़ हो गई तो लोग बहुत परेशान, हाय मुझे डायबिटीज़ हो गई, बहुत परहेज भी कर रहे हैं और बहुत परेशान होते हैं। तो भाई अब हो गई ना 60 की एज में, तो दवाई लें, उपाय करें। अब देखिए, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तो मज़े में रहें। आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, आपके बच्चे ठीक से सेटल हो गए हैं, या नहीं भी हो गए हैं तो बड़े हो गए हैं, अब वो अपनी देखभाल खुद कर रहे हैं, तो क्यों टेंशन लेनी है। अब इसी परिस्थिति में एक इंसान आराम से हो सकता है, मज़े में हो सकता है, और एक इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है। और जो बहुत ज़्यादा दुखी होगा वो अपनी कंडीशन को और पैथेटिक बना लेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान बहुत दुखी है और एक इंसान नॉर्मल है या खुश है एक ही परिस्थिति में? क्योंकि उनके अंदर जो ईश्वरीय एनर्जी है, ईश्वर से जो उनका कनेक्शन है, वो कम या ज़्यादा होता है। वो एनर्जी कम या ज़्यादा होती है, या ईश्वर उनसे कम कनेक्टेड होता है या ज़्यादा कनेक्टेड होता है। जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ फ्रेंड हमसे उतने कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो फिर वो हमारे उतने काम नहीं आते हैं। तो अब हमें करना क्या है? हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है, चाहे वो रियल प्रॉब्लम है और चाहे वो इमेजिनरी प्रॉब्लम है। तो करना उपाय एक ही है कि आप ईश्वर का ध्यान करें, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर का ध्यान कैसे कर रहे हैं, आप ईश्वर से कनेक्शन कैसे बना रहे हैं। जैसे हम ट्रेडिशनल पूजा पाठ में हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, उससे हमारा भला नहीं होने वाला है, उससे हमारी स्थिति भिखारी वाली रहती है। जैसे भिखारी को कितना भी मिल जाएगा, बट वो दरिद्र कंडीशन में ही रहने वाला है। और एक इंसान हो सकता है जिसके पास भिखारी से भी कम पैसे हों और वो ठाठ से भी रह सकता है, क्योंकि भिखारियों के पास भी काफ़ी सुना है कभी कभी बैंक बैलेंस होता है, लेकिन वो दिखा नहीं सकते, उन्हें रहना फ़कीर बन के ही है। तो ध्यान करने से क्या होगा? ईश्वर का ध्यान करने से कि वो ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती है। ईश्वर से हम चीज़ें मांगते हैं तो चीज़ें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन मेरे अंदर की ईश्वरीय एनर्जी कम हो रही है, रोज़ रोज़ कम होती है। जब हम जीवन जीते हैं तो वो उसमें कंज्यूम होते हैं। रोज़ जब हमें मन में गुस्सा आता है, दुख होता है, या हम टेंशन होती है, या हम काम के पीछे भागते रहते हैं, तो आप देखिए धीरे धीरे इंसान मन से थकने लगता है, मन से भी और शरीर से भी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उसके अंदर की जो ईश्वरीय एनर्जी थी वो कंज्यूम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, आ नहीं रही है। घर में रखा हुआ अनाज खाए जा रहे हैं, बट बाहर से आ नहीं रहा है, तो उसे बुलाना है। तो शुरू करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब कभी आराम से बैठें, चाहे वो सो के उठने के बाद है, या सोने से पहले हैं, या कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, तो आप एक विचार मन में लें कि वो ईश्वरीय एनर्जी जहाँ कहीं भी है, पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है, वो मेरे अंदर आ रही है, और जो मेरे अंदर जीवन का असर इकट्ठा होता जा रहा है रोज रोज, जिसकी वजह से ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर से कम हो जाती है, जीवन का इफेक्ट मेरे अंदर रह जाता है। जब मैं गुस्सा करता हूँ तो उसका असर मेरे अंदर रह गया, जब मैं बहुत खुश हुआ तब उसका असर मेरे अंदर रह गया। और देखिए, बहुत खुश होने के बाद भी हम थक जाते हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाता है। कोई अच्छी खबर मिल गई यार, हम बड़ा खुश हो गए, तो हमसे फिर बाद में कुछ हो नहीं पाता होता है, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो खुशी का जो इफ़ेक्ट हमारे अंदर रह गया, उससे हमारे अंदर की ईश्वरीय एनर्जी कम हो जाती है। फिर हम सो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ती है, नेचुरल भी वो बढ़ती है, लेकिन जितनी वो बढ़ती है उससे ज़्यादा रोज़ हम कंज्यूम कर लेते हैं, ये विषय है। अगर हम बहुत टाइम तक आराम से रहें तो हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम बैठ गए और हम ऐसा विचार ले लें कि हमारे अंदर ईश्वरीय एनर्जी आ रही है,
और जो ठोस था, जो जीवन का असर इकट्ठा है, वो बाहर जा रहा है। ऐसा माने कि वो पीछे से बाहर जा रहा है, धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है और ईश्वरीय एनर्जी सामने से मेरे अंदर आ रही है। तो जैसे जैसे ये एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका मन आनंद में आने लगेगा। और मन जब आनंद में आएगा, प्यार में आएगा, तो आपकी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। इसके लिए पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि एक प्रेयर है छोटी सी। अगर आप वो करके बैठें, जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, आप वो प्रेयर कर लें पहले, फिर आप ऐसा माने कि ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, मेरे ऊपर काम कर रही है, मुझे ठीक कर रही है। ये आप बाद में सपोज कर सकते हैं। तो प्रेयर है, इसे कहीं लिख के रख लें या प्रिंट आउट निकाल लें और याद कर लें। तो छोटी सी है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकती है। ये प्रेयर है, इसका मतलब है कि हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर है। वहाँ से, उसी में से अलग होकर हम आए हैं और उसी में जाकर के हमारी आत्मा मिल जाए। मिल नहीं पाएगी, मरने के बाद हमारी आत्मा ईश्वर में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जीवन का बहुत असर होगा, बहुत लोगों का लेना देना होगा। किसी को हमने दुख दिए होंगे, किसी को हमने सुख दिए होंगे, तो वो सब बैलेंस बराबर नहीं होगा तब तक आत्मा फिर से जाकर के ईश्वर में नहीं मिल पाएगी। ईश्वर मतलब वो एनर्जी का जो स्रोत है, उसमें नहीं मिल पाएगी। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हम इच्छाओं पे चल पड़ते हैं, वो हम चलेंगे, वो हम नहीं रोक सकते। तो ये काम हम ईश्वर को ही सौंपते हैं कि तुम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हो। हम नहीं कर सकते, हम तो अपनी इच्छाओं में लग जाएंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो ये होगा। तो इस प्रेयर के करने से हम गलती करने से बच जाते हैं। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बॉस से रिलेटेड है, चाहे वो एल्डरली पीपल, जो वृद्ध लोग घर में हैं, उनसे रिलेटेड है, या भाइयों से रिलेटेड है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम गलत फहमी में गलत चीज़ों को पकड़े रहते हैं। जैसे होता है ना, अंधेरे में किसी ने सांप को रस्सी समझ लिया, तो अब इसका उपाय क्या है कि वो सांप रस्सी बन जाए। ये करते हैं हम ये चाहते हैं कि ये जो सांप है जिसे मैंने पकड़ा है, अब ये रस्सी बन जाए, मैं छोड़ना नहीं चाहता। हमारे जीवन में ऐसे सांप हैं जिन्हें हम रस्सी समझ के पकड़े हुए हैं। अब हम कब उसको छोड़ेंगे? जब हमें अंदर से ज्ञान होगा कि भाई ये रस्सी नहीं है, ये सांप है और ये बदलेगा नहीं, तो हम वहाँ से डिटैच हो पाते हैं। और मान लो फिर भी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कौन छुड़वाएगा हमें? हमारी माँ लगाएगी 2 थप्पड़। बहुत छोटा बच्चा है मान लो, और उसने कुछ ऐसा पकड़ लिया है, तो माँ आएगी, ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी खुलवा के उसमें से निकलवा देगी और उसे उठा के ले जाएगी। तो जब ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी, तब वह हमें उन परिस्थितियों से बचाएगी जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम ऐसे जीवन में बहुत जगह फंसे हुए हैं, चाहे वो हमारी जॉब हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है। देखिए, जो हमारी माँ इस जन्म में है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी माँ ही है। वो हमारे पिछले जन्म का कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे हमारा कुछ लेना देना है। तो वो तो हमें भोगना पड़ेगा फिर भी। लेकिन अगर हमें ज्ञान हो जाए, हम उसको एक्सेप्ट कर पाएँ और हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा हो। देखिए, कोई इंसान छोटी सी बीमारी से मर जाता है और कोई इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों से भी उभर आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। तो हम छोटी छोटी परेशानियों से भी बहुत अति परेशानी में जा सकते हैं। लोग छोटी छोटी बातों के लिए मर्डर कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग उससे बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में भी जीवन को आगे चलाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे अंदर की एनर्जी की वजह से।
जिसके अंदर वो ईश्वरीय एनर्जी ज़्यादा है, जो ईश्वर से ज़्यादा कनेक्टेड है, वो कठिन परिस्थितियों से भी निकल आएगा। जैसे विभीषण, एक लंका पे एक मुसीबत आई थी, रावण सीता को चुरा के ले आया था और राम आ गए थे लड़ाई करने के लिए। तो ऐसे में सब उस सांप को पकड़े रहे और एक विभीषण था जो उसने कहा कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम, और उसके बाद उसे लात पड़ी, वो बाहर आया, वो भगवान की शरण में आया। लोग विभीषण को गलत बता देते हैं, लोग इस बात को गलत बता देते हैं कि भाई विभीषण ने राम का साथ दिया। तो भाई राम भगवान का साथ नहीं देता तो किसका साथ देता? दुष्ट का साथ देता। ये हमारी गलत धारणाएं हैं जिन पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं कि भाई का साथ देना है। लोग यही मानते हैं कि भाई का साथ देना है। अरे भाई, भाई सही है तभी उसका साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है, सांप को पकड़ के नहीं रखना है। गलत लोगों का जब हम साथ देंगे तो हमारे जीवन से कभी भी टेंशन खत्म नहीं होने वाली। और कई बार हम इसीलिए उनका साथ देते रहते हैं क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। हमें टीचिंग ये मिली हुई है ना कि हर हाल में दोस्त का और भाई का साथ देना है, जबकि कोई भाई नहीं है, कोई माँ बाप भी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं जो हमारे इस जन्म के माँ बाप हैं, अगर हमें उनसे बहुत नेगेटिविटी आ रही है, अगर वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख का कारण बने हुए हैं, होते हैं कई बार, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, तो उनसे हमारा कोई पिछला लेना देना है। तो अगर हम इस भावना से, इस अटैचमेंट से बाहर आ जाएं कि मेरे माँ बाप ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हम इस भावना से बाहर आ जाएं कि भाई ये मेरे माँ बाप नहीं हैं, इनका मेरा कोई भोग है, अब मैं ठीक है मम्मी पापा हैं, मैं छोड़ तो नहीं सकता हूँ, तो मैं इस कम से कम इस समझ के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं उतना दुखी नहीं होऊंगा। तो खैर करना क्या है? करना वही है कि ध्यान करना है ईश्वर का। वैसे तो सिस्टम ये है कि आप सुबह को अपना नहा धो के बैठें थोड़ी देर और महसूस करें, वो प्रेयर बोल दें जो मैंने बताई थी अभी, और महसूस करें कि वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और जो ठोस था इकट्ठी थी वो बाहर जा रही है, जीवन का असर। थोड़ी देर आराम से बैठें। और अगर आप सुबह नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर आप जब बैठें, सो के उठते ही बैठ जाइए थोड़ी देर। आप ये मत सोचिए कि मुझे 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, बहुत ध्यान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ जितना माँ को बुलाने में एनर्जी चाहिए उतने से भी हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा बैठने से, क्योंकि हमारे अंदर पता नहीं कितनी ठोसता है, पता नहीं हम कितने दूर हैं ईश्वर से, तो थोड़ा ज़्यादा बैठने से, 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठने से वो और अच्छा हो सकता है। लेकिन आप 1 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए बुला लेता हूँ, ये तो सब कर सकते हैं ना। कई लोग कहते हैं हम ध्यान नहीं कर सकते, तो आप 1 मिनट तो कर सकते हैं ना। सुबह उठते ही कर लीजिए, उठते उठते बैठ रहे हैं अभी तभी कर लीजिए, प्रेयर बोल लीजिए और महसूस करिए वो ईश्वरीय एनर्जी आपके अंदर आ रही है और आपके अंदर से जो जीवन का असर है, जो ठोसता है, वो बाहर जा रही है। ऐसा सोच के आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और फिर कभी दिन में कहीं बैठे हैं, खाली बैठे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तब आप ये विचार ले सकते हैं शुरुआत के लिए। और रात को सोने से पहले आप ये विचार ले सकते हैं, प्रेयर बोल सकते हैं और अपने जीवन में उद्देश्य बदल लीजिए कि मेरा उद्देश्य ईश्वर ही है। वो मुझ तक आएगा तभी मैं संभल पाऊँगा, वो नहीं होगा तो मैं किसी भी हालत में संभल नहीं पाऊँगा। बहुत छोटी चीज़, बहुत छोटी सी घटना भी मेरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। जब मेरे अंदर एनर्जी कम होगी, जब मैं ईश्वर से दूर होऊंगा, तो बहुत छोटी चीज़ भी मुझे परेशान कर सकती है, ब्लंडर करवा सकती है। तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी है वो ईश्वरीय एनर्जी, वो मेरे अंदर आए, वो, और यही ध्यान करना है कि वो मेरे अंदर आ रही है। मुझे ईश्वर से मिलना है, और मिलना कैसे होगा? मरने के बाद नहीं, अभी मुझे नहीं पता कहाँ है वो एनर्जी है, मुझे तो दिखाई भी नहीं देगी, मैं महसूस भी नहीं कर सकता, बस उसकी कृपा महसूस हो सकती है। वो ऐसी है एनर्जी जैसे वायरस का पता नहीं चलता ना, उसका इफेक्ट पता चलता है। जब कोरोना वायरस बॉडी में जाता है तो पता नहीं चलता, ना महसूस होता है, बट जब उसके इफेक्ट आने शुरू होते हैं तब पता चलता है। ऐसे ही कोल्ड का वायरस, किसी का भी वायरस जाता है तो पता नहीं चलता। जब वायरस पता नहीं चल रहा तो ईश्वरीय एनर्जी तो पता ही नहीं चलेगी, जब उसकी कृपा महसूस होगी तब पता चलेगा। तो ये करिए,
ये ध्यान का ये तरीका है और ये आप ये ज़रूर करिए। बाकी जिस भी तरीके से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी धर्म में है, इसका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। कोई ये ना समझे ये फिर मैं हिंदू बन जाऊँगा, ये हिंदू है मैं बताने वाली तो मैं हिंदू बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप जिस धर्म में हैं आप उसी में रहिए। ये मैं रामचंद्र मिशन की फॉलोअर हूँ, श्री रामचंद्र मिशन, और हार्टफुलनेस अब इसका नाम हो गया है। और ये पूरी दुनिया में मेडिटेशन का करा रहे हैं। और अगर कहीं आपकी अप्रोच में है या नेट से ढूंढ करके आप को नंबर वगैरह मिल सकते हैं किसी प्रिसेप्टर के, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं तो जो मैं बता रही हूँ वैसा शुरू करिए और ईश्वर से बोलिए आपको राह दिखाए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ईश्वर से बोलें, रोज़ ईश्वर से बोलें बैठ के कि मुझे राह दिखाओ, मुझे संभालो। लेकिन उसमें भी काम किस पे होता है, जब हम कह रहे हैं राह दिखाओ या मुझे संभालो या तो भी हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे मेरी शादी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए और मेरा मतलब वही होता है, तो फिर हम यहाँ गलती कर जाते हैं। उस पे काम तो हो ही जाएगा। ये मत सोचिए कि अगर हम ईश्वरीय एनर्जी को बुला रहे हैं और हम ईश्वर को बुला रहे हैं तो मेरा उस पर काम नहीं होगा। उस पर तो बहुत तेज़ी से काम होगा, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है उसे मांगने की। वो तो जब ईश्वरीय एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाएगी तो आपके दिल में जो कुछ भी है सब वो ढूंढ लेगा, सब उसे पता चल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। और आके वो आपके दिल की बातें ही पूरा करने में लगने वाला है, माँ की तरह से। माँ तो बहुत कम करती, ईश्वर तो मैं ही हूँ। देखिए माँ तो बहुत बार हमें ऐसी बातें कहती है जो हमें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन हम खुद वो करते हैं जो हमें मज़ा देता है। तो ईश्वर तो मैं ही हूँ, मैं उसका अंश हूँ। अंश क्या है, मतलब मैं वो ही हूँ। जैसे पानी होता है ना, अगर एक गिलास पानी है या समुद्र का पानी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एक ही है। आप पानी को गिराइए वो ढलान की तरफ बहेगा, समुद्र का पानी भी ढलान की तरफ बहेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे ही वो ईश्वरीय एनर्जी जब आएगी तो वो तो मैं ही हूँ, तो वो मेरे मन का ही काम करने वाली है। वो मुझे कोई कंट्रोल नहीं करेगी, वो मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं करेगी जैसे हमारे टीचर करते हैं या हमारे माँ बाप करते हैं। वो उनसे बहुत ऊपर की चीज़ है। अब देखिए ये मैं बताती हूँ इससे क्या क्या हो सकता है। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारी कंडीशन अलग अलग है। कभी कभी हमारी कंडीशन बदलने में बहुत थोड़ी सी देर होती है और बहुत थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो चेंज हो जाती है। और कभी कभी हम बहुत किसी गहरे पास्ट कर्म की वजह से किसी भोग में होते हैं तो वो चेंज नहीं होती है। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, हमारे जीवन में लोगों का व्यवहार बदल सकता है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे दुख को सुख में बदलने का। हमारे जीवन में लोग बदल सकते हैं, हमारे जीवन में लोग आ सकते हैं और हमारे जीवन से लोग जा सकते हैं। जो हमें चाहिए, जो हमें मन हमारा है, ऐसे लोग हमारे जीवन में आ सकते हैं, या फिर जो लोग हमें तकलीफ़ दे रहे हैं वो हमारे जीवन से जा सकते हैं। हमारा वातावरण चेंज हो सकता है और हमारा घर चेंज हो सकता है, या हमारा घर रेनोवेट हो सकता है, हमारा पैसा बढ़ सकता है। तो ये ना सोचें कि बस इससे हमें सब्र भी आ सकता है। सब्र आ जाएगा तब भी हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हमें ज्ञान हो जाएगा, जिस वजह से मैं परेशान था कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, अब एक दिन मुझे कहीं से नॉलेज हो गई कि माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है, वहीं मेरी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होने से भी हमारी चीज़ें चेंज हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये अद्भुत है, ये कैसे आपके जीवन को चेंज कर देगा ये कहा नहीं जा सकता, ये बहुत तरीके से चेंज कर सकता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई ध्यान करने से क्या होगा, मेरे अंदर सब्र आ जाएगा और मैं सब्र में पड़ा रहूँगा और मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है, मुझे तो IAS बनना है, मुझे तो ये करना है, इसीलिए मैं ध्यान तो नहीं करूँगा। ऐसा भी मैंने सुना है लोगों को, और यहीं वो गलती कर जाते हैं। आप जो करना चाह रहे हैं वो उसको करने में आपको आगे बढ़ाएगा। जो आप चाह रहे हैं वो आपको देगा, वो आपके मन से अलग नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपका मन किसी वजह से आपके दुख का कारण बना हुआ है तब वह एनर्जी आपको रियलिटी दिखाएगी, सच्चाई दिखाएगी।
उसके बाद आप जो भी डिसीज़न लें वो आपका डिसीज़न। तो ध्यान ना करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मैं ध्यान में बैठूंगा, पता नहीं वो मेरी कब सुनेगा। मेरे साथ भी यही था। वो कब नहीं सुनेगा, वो अभी भी सुन रहा है। ये जैसे दुकानदार है ना, शॉपकीपर, आप जाके उससे कह रहे हैं कि मुझे ये सामान दो, ये सामान दो, ये सामान दो, तो वो तो सुन रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये पता नहीं मेरी कब सुनेगा, तो वो तो ऑलरेडी सुन रहा है। अब मांग क्या रहे हो, मिलेगा तो वही ना। आप जब चीज़ें मांग रहे हैं, आप उससे कोल्ड ड्रिंक मांग नहीं रहे, तो वो कोल्ड ड्रिंक क्यों देगा आपको। और आपको प्यास लगी हुई है, मान लीजिए आप पानी की बोतल उससे मांग नहीं रहे हैं, तो आप जब उससे मांगेंगे तभी तो वो देगा आपको। तो ये जो सोचते हैं लोग कई बार कि पता नहीं वो कब सुनेगा, पता नहीं कब आपको महसूस होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो अभी सुनेगा, तुरंत सुनेगा। उस पर काम तुरंत होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा ज्ञान और मेरी एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। तो ये ईश्वर का ध्यान आप शुरू करें, यही यही है उपाय। इसी से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। माँ होती है ना, जब माँ, तो बच्चे को कितना भी परेशानी में हो, लेकिन वो माँ बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है, वो सुकून में आ जाता है। अगर वो ठीक भी नहीं हो रहा होता है तो माँ के टच से भी उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो ईश्वर के टच से, उस एनर्जी के आने से अद्भुत ही होगा। हमारा मन हमें बहुत परेशान करता है। उसमें लालच है, ईर्ष्या है, नफरत है, डर है, ये सब चीज़ें हमें इतना परेशान करती हैं। और ये तो अंदर से दूर हो सकती हैं, और अंदर से ही दूर होंगी। और ये दूर हो गई तो हमारा जीवन आनंद में आ जाएगा। और ये दूर होने का केवल केवल यही उपाय है। हमारे ज़्यादातर दुखों का कारण हमारे अंदर के विकार हैं, और विकार दूर होने का उपाय केवल ईश्वरीय एनर्जी का बढ़ना ही है, और कुछ नहीं। जैसे जैसे हमारे मन में विकार होते हैं, वैसे वैसे लोगों से हम घिर जाते हैं। बाहर का वातावरण वैसा ही बन जाता है। देखिए, अगर गुड़ है तो उस पर चींटी मक्खी आएंगी। अगर हम गुड़ हैं तो उस पर चींटी मक्खी आएंगी। और अगर हम चिड़िया हैं तो हम पेड़ पे बैठे होंगे। तो हम जो हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वातावरण बनता है। तो हमें अपनी स्थिति को ही इम्प्रूव करना है, और हमारी स्थिति इम्प्रूव होगी ईश्वरीय एनर्जी के आने से। उसको बुलाइए। ये भी हो सकता है आईएएस बन के भी आप गुड़ बने रहें और आपके चारों तरफ मक्खी और चींटियाँ आपको काटती रहें, ये भी हो सकता है। तो आई थिंक कुछ समझा पाई हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा